नमस्कार दोस्तों, संस्कारी एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए कारगर साबित हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए? संग्राम सिंह, जगत सिंह द्वितीय, फतेह सिंह या अमर सिंह द्वितीय। तो मेवाड़ के महाराणा जो अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए तो वो थे संग्राम सिंह। इसलिए पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो है संग्राम सिंह। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बमरसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? बमरसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? शेखावाटी का, मारवाड़ का, जालौर या अलवर भरतपुर। तो बमरसिया जो लोकप्रिय लोक नृत्य है वो अलवर और भरतपुर का लोकप्रिय लोक नृत्य प्रसिद्ध है। इसलिए दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो है अलवर और भरतपुर। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कहलाती है? मेवाड़ी, मेवाती, वागड़ी या मालवी। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है वो है वागड़ी बोली है। वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। इसलिए तीसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी, वागड़ी। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों का समूह किसकी देन है? जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों का जो समूह है किसकी देन है? राठौड़, गहलोत, चौहान या प्रतिहार। जोधपुर के निकट जो ओसिया है जहाँ सचियाई माता का मंदिर है, ओसिया मंदिरों का समूह किसकी देन है? तो वो है प्रतिहार वंश की देन है। और ओसिया जोधपुर में सचियाई माता का मंदिर भी है। इसलिए चौथे प्रश्न का उत्तर डी। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? गवरी, गेर, हाथीमना या नेजा। तो भीलों द्वारा जो विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है वो है हाथीमना नृत्य। इसलिए पांचवें प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी। आइए अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में या पश्चिमी भाग में? तो छप्पन का मैदान है राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है, यानी बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में छप्पन का मैदान है। छप्पन का मैदान मतलब यहाँ 56 गांवों का समूह होने के कारण, 56 गांवों का समूह होने के कारण छप्पन का मैदान कहलाता है। और 56 की जो पहाड़ियां है वो है पश्चिमी राजस्थान, यानी सिवाना, बाड़मेर। सिवाना बाड़मेर में 56 की पहाड़ियां है, यानी 56 के मैदान बांसवाड़ा में और 56 की पहाड़ियां है वो है बाड़मेर, सिवाना बाड़मेर में। और उन पहाड़ियों को नाकोड़ा पर्वत के नाम से भी जानी जाती है। वो पहाड़ियां नाकोड़ा पर्वत के नाम से भी या पर्वत या पहाड़ियों के नाम से भी जानी जाती है 56 की पहाड़ियां। इसलिए छठे प्रश्न का जो उत्तर है वो है
सी यानी दक्षिणी भाग बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो क्षेत्र है वो 56 का मैदान कहलाता है। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की स्थापना कब व कहाँ की गई? 21 मार्च 1947 जयपुर, 14 अक्टूबर 1953 जयपुर, 15 अगस्त 1951 जयपुर, 26 मार्च 1965 जयपुर। तो राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की जो स्थापना है वो 14 अक्टूबर 1953 यानी जयपुर में की गई। इसलिए 7वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है 14 अक्टूबर 1953 जयपुर। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972, 1986, 1992, 2005। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित हुआ था। इसलिए 8वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है बी। 4 बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? 4 बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर, टोंक, बांसवाड़ा या गंगानगर? तो 4 बेत राजस्थान की जो प्रचलित लोक गायन शैली है वो टोंक की प्रसिद्ध है। टोंक की प्रसिद्ध है जो 4 बेत प्रचलित लोक गायन। इसलिए 9वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है टोंक। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान में दरा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में दरा अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? प्रतापगढ़, बूंदी, करौली या कोटा? तो राजस्थान में दरा अभ्यारण्य है वो कोटा में स्थित है। इसलिए 10वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है डी। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया? प्रताप सिंह, राम सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह, ईश्वरी सिंह? तो जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया? तो वो है राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया। प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, जयपुर, नीमच, आउवा? 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें क्रांति का केंद्र नहीं था। अजमेर, जयपुर, नीमच, आउवा? तो वो थे जयपुर। जयपुर क्रांति केंद्र का हिस्सा नहीं था। इसलिए 12वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है जयपुर। 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्यों में जिलों की लंबाई की दृष्टि से अवरोही क्रम में है, यानी घटते क्रम में। अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम और आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम। तो बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर? जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर? अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्य जैसे जैसलमेर 464, बाड़मेर 228, गंगानगर 210 और बीकानेर 168। यानी 464, बाड़मेर 228, गंगानगर 210 और बीकानेर
168। इसलिए 13वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है बी। बी जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर। जैसलमेर 464, बाड़मेर की 228 है और गंगानगर 210 और बीकानेर 168। इसलिए 13वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है बी। 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन खेतड़ी झुंझुनू आए थे? स्वामी दयानंद, राजाराम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या विवेकानंद? तो खेतड़ी है महाराजा अजीत सिंह के कहने पर स्वामी विवेकानंद जी आए थे। स्वामी विवेकानंद खेतड़ी झुंझुनू आए थे। इसलिए 14वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है डी, स्वामी विवेकानंद। 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? राव सुरजन, राव अनिरुद्ध सिंह, महाराव बुद्ध सिंह या महाराव उमेश सिंह? तो बूंदी के गढ़ पैलेस में जो चित्रशाला का निर्माण है वो राव उमेश सिंह ने करवाया था। इसलिए 15वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है डी। 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? तेजाजी के जो चबूतरे होते हैं उसे थान कहा जाता है। तो तेजाजी के पुजारी को क्या कहा जाता है? शरणागत, सोहर, घोड़ला या देवजी? तो तेजाजी के जो पुजारी है उसे घोड़िया कहा जाता है। इसलिए 16वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी। 17वां क्वेश्चन, दामना या दामनी, दामन, दामना आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान में, नाक, अंगुली या कमर? तो दामन है वो दामना अंगुली में पहना जाता है। दामन नीचे पहनी जुत्ती। तो दामन यानी अंगुली, अंगुली का यह आभूषण है। इसलिए 17वें प्रश्न का उत्तर है वो सी। 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04, 70.05, 65.46, 82.14? तो भारत की जो साक्षरता दर है वो है 74.04%। 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पिछवाई चित्रकला किस शैली से संबंधित है? पिछवाई चित्रकला किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली, कोटा शैली, नाथद्वारा शैली या बीकानेर शैली? तो पिछवाई चित्रकला है वो नाथद्वारा शैली से संबंधित है। इसलिए 19वें प्रश्न का जो उत्तर है वह है नाथद्वारा शैली। 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आउवा का कामेश्वर मंदिर किस काल की कला का प्रतिनिधित्व करता है? आउवा का कामेश्वर मंदिर किस काल की कला का प्रतिनिधित्व करता है? गुप्तकालीन, गुर्जर प्रतिहार कालीन, चौहान कालीन या परमार कालीन? तो आउवा का जो कामेश्वर मंदिर है वो गुर्जर प्रतिहार कालीन कला का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए 20वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है गुर्जर प्रतिहार कालीन। 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक स्त्री साक्षरता वाले जिले हैं? कोटा, जयपुर, झुंझुनू, जालौर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, कोटा या डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा? तो 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक जो स्त्री साक्षरता है वो कोटा, जयपुर, झुंझुनू जिले की है। वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कोटा, जयपुर और झुंझुनू है। 22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ होम रूल की घोषणा के बाद, बंगाल के विभाजन के बाद
या दांडी मार्च के बाद या कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद? तो 22वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है दांडी मार्च के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, इसलिए 22वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी। किस शासक के काल में किशनगढ़ शैली अपने चरम पर थी? किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्र शैली अपने चरम पर थी? महाराजा अनूप सिंह, राव सुरजन सिंह, राजा नागरी दास या राजा प्रताप सिंह? तो किशनगढ़ चित्र शैली है वो राजा नागरी दास के समय चरम सीमा पर थी, इसलिए 23वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी, यानी नागरी दास। 24वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, वेणेश्वर धाम की स्थापना सोम, माई और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर नवाटपुरा डूंगरपुर में किस संत के द्वारा की गई? सुंदरदास, संत धन्ना जी, संत माव जी या संत पिंपा? तो वेणेश्वर धाम की स्थापना है वो संत माव जी के द्वारा की गई थी, इसलिए 24वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी, संत माव जी। देखो 2-3 प्रश्न और भी इसी प्रश्न में है कि वेणेश्वर धाम की स्थापना कौन सी नदियों पर है? तो सोम, माई और जाखम त्रिवेणी संगम पर। कहाँ है? नवाटपुरा, ये भी प्रश्न आया हुआ है। नवाटपुरा कहाँ है? डूंगरपुर में। किस संत के द्वारा वेणेश्वर धाम की स्थापना की गई? संत माव जी के द्वारा। तो इन एक ही प्रश्न में 2-3-4 प्रश्न इर्द गिर्द घूम के यहीं से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन 25वां, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? शेरगढ़ शिव, ओसिया शेरगढ़, बायतू चौठन या फड़ौदी पोखरण? निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो वो मुक्त क्षेत्र है वो फड़ौदी और पोखरण, और ये हमादा क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पथरीला क्षेत्र है और यहाँ बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, इसलिए 25वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है डी। 26वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातों की उपाधि धारण की थी? निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? महाराजा जसवंत सिंह ने, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा या महाराणा राज सिंह? तो विजय कटकातु की जो उपाधि है वो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने ये उपाधि धारण की, महाराणा राज सिंह, इसलिए 26वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है महाराणा राज सिंह ने ही विजय कटकातु की उपाधि धारण। 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, राजस्थान केसरी या नवजीवन? तो 1920 विजय सिंह पथिक ने वर्धा से जो समाचार प्रकाशित किया था वो था केसरी, राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था। 28वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सीताराम, बदन सिंह, नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली या नाथद्वारा शैली? तो ये चित्रकार है वो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। सीताराम, बदन सिंह और नानक राम ये किशनगढ़ शैली के चित्रकार है, इसलिए 28वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है किशनगढ़। 29वां प्रश्न, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है?
लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, उदयपुर, कोटा, गंगानगर। तो लसाड़िया का पठार है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। इसलिए 29वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है उदयपुर। आज का अंतिम सवाल, मादलिया पहना जाता है, मादलिया पहना जाता है भुजाओं पर, ललाट पर, गले पर, कलाई पर। तो मादलिया है वो गले में पहने जाने वाला आभूषण है। इसलिए दोस्तों ये आज के कुछ 23 सवाल जो आपके आने वाले एग्जाम जो आपके आने वाले हैं एग्ज़ाम, उस एग्ज़ामों में ये काफ़ी मदद कर सकते हैं। इसलिए इन प्रश्नों को आप ज़रूर देखें, शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, और जो आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाले बटन को भी दबाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी जुड़े हमारे साथ में। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।